जय हिंद साथियों, कैसे हैं मेरे भाई और क्या हालचाल है दोस्त आप सबका। देखना आज 10 मिनट के शो में मेरे भाई कुछ हम लोग मिक्स्ड क्वेश्चन लगाएंगे और जो काफ़ी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए मेरे दोस्त तो काफ़ी क्वेश्चन जितने सारे मैं कराऊंगा ना आज लगभग क्वेश्चंस आपके सिलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे दोस्त, है ना। देखना पहला क्वेश्चन उठाते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार अपने सामान को 30% की छूट देता है और फिर 20% का लाभ कमाता है। यदि अंकित मूल्य 600 रुपये है तो कड़िय मूल्य क्या होगा। ये क्वेश्चन मेरे भाई एसएससी CHSL आपका 2024 8 जुलाई 2024 का पूछा गया क्वेश्चन है दोस्त, है ना। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखना सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि 30% छूट। मेरे भाई क्या लिखते हैं, 30% छूट। जब भी डिस्काउंट की बात हो मेरे भाई तो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस लिखते हैं, है ना। तो अब बोलोगे हाँ जी भैया मार्क प्राइस लिखो MP और आप क्या लिखोगे तो सेलिंग प्राइस। 30% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर मेरे भाई परसेंट को आप हटाते हो तो क्या इसको परसेंट हटने के बाद बटे का 100 लिख सकते हैं। तो आप बोलोगे हाँ जी भैया, आपका 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया तो बोलोगे भैया 3/10। अगर मार्क प्राइस मेरे भाई कितना है 10 है, अगर 3 रुपए का उसमें डिस्काउंट दिया जाए तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगी तो 7 रुपए। यहां तक क्लियर है मेरे दोस्त, किसी को डाउट नहीं होनी चाहिए, है ना। देखो आगे कह रहा है और 20% का लाभ कमाता है। जब भी प्रॉफिट या लॉस परसेंट की मेरे भाई बात हो वहां पे क्या हो जाएगा तो आपका कॉस्ट प्राइस यानी कि CP और SP आपका, है ना। तो आपको यहाँ पे CP भी लिखना पड़ेगा। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 20 पंचे का 100, 1/5 मेरे दोस्त। अगर ये 5 क्या है, अगर आपका कॉस्ट प्राइस है तो एक का क्या हो रहा है लाभ, यहाँ पे लाभ की बात हो रही है तो एक का प्रॉफिट होके कितना में सामान को बेचेगा तो 6 रुपए में, है ना। अब देखो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे तो रेशियो लोगे। अब बोलोगे भैया कितना हो जाएगा, बगल में कौन आता है तो 6 आ जाएगा। यहाँ पे भी बगल में कौन आएगा मेरे भाई तो बोलोगे भैया ये बगल वाला पड़ोसी आके विराजमान हो जाता है। 6 गुना 10 करोगे आपका 60 हो जाएगा। आपका 6 गुना 7 आपका कितना तो 42 और 7 गुना 5 आपका मेरे भाई 35। अब आप बोलोगे भैया कितना है तो अंकित मूल्य 600 रुपये है मेरे भाई। अंकित मूल्य कितना है 600। आप कह रहे हो नहीं भैया आपका जो मार्क प्राइस है ना वो कितना के बराबर है तो 60 यूनिट के बराबर है। यानी कि 600 कितना है मेरे भाई तो 60 के बराबर, 60 यूनिट के बराबर। आपको निकालना क्या है कि कड़िय मूल्य क्या है, यानी कि कॉस्ट प्राइस मेरे भाई कितना है तो 35 यूनिट। यहाँ से जब काटोगे 60 से आप 60 को काटोगे एक बार से, 35 गुना आप 10 करोगे कितना हो जाएगा 350। आपका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा मेरे भाई तो 350 रुपये। कौन सा ऑप्शन है तो आपका ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में मुझे नहीं लगता मेरे भाई कि किसी भी स्टूडेंट को मेरे भाई किसी प्रकार की कोई दिक्कत होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चन में, है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे भाई अलजेब्रा का काफी बेहतरीन सा सवाल है। क्वेश्चन कह रहा है यदि x² + 1/x² का वैल्यू 14 है तो x³ + 1/x³ का मान कितना है। इतना लल्लू क्वेश्चन है मेरे भाई क्या ही बताए आपको, है ना। क्वेश्चन क्या है कि भैया x² + 1/x² का वैल्यू कितना के बराबर है तो 14। एक चीज मेरे भाई जान लो, ये क्वेश्चंस अलग है, ठीक है। अगर यहाँ पे एक चीज जान लो, थोड़ा सा एडिशनल आपको इन्फॉर्मेशन मैं दे दूं कि भैया कभी भी अगर x² + 1/x² अगर दिया हुआ रहे, आपको मेरे भाई क्या करना हो कि x - 1/x का वैल्यू अगर फाइंड करना हो या x + 1/x का वैल्यू निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे भाई अगर x + 1/x का वैल्यू निकालना है तो क्या करो, इसमें 2 जोड़ दो। क्या बोलोगे भैया, इसमें 2 जोड़ने के बाद आप क्या कर दो, इसमें 2 जोड़ने के बाद मेरे भाई क्या कर दो तो रूट लगा दो। 14 और 2 16, 16 का रूट तोड़ोगे तो कितना तो 4 हो जाएगा। अब मेरे भाई x - 1/x अगर निकालते हो आप तो क्या करोगे, यहाँ पे आप मेरे भाई 14 माइनस का 2 कर दो। क्या बोलोगे भैया 14 - 2 तो कितना हो जाएगा, √12 है आपका। कितना मेरे दोस्त, √12। इसको जब तोड़ोगे ना तो आप बोलोगे भैया 4 तिया का 12, 4 का रूट तोड़ोगे 2, 2√3 आ जाएगा। x - 1/x कितना आ जाएगा तो 2√3, ठीक है। ये आपका मेरे भाई थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन था, है ना। हालांकि यहाँ पे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है तो इसको मैं थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ ताकि आप मेरे भाई चीज़ों को समझ पाओ, है ना। इसलिए मैं थोड़ा सा बता दिया आपको, है ना। देखना यहाँ पे कितना है तो x² + 1/x² का वैल्यू कितना है 14 के बराबर। इसमें आपको सबसे पहले क्या निकालना है, वो x + 1/x। जब भी मेरे भाई x² प्लस आपका दिया हुआ है, इसे x + 1/x में आना है तो इसमें 2 जोड़ने के बाद क्या कर दो तो रूट लगा दो। 14 और 2 कितना होता है 16, 16 का रूट तोड़ोगे तो आपका 4 हो जाएगा। अब मेरे भाई इससे क्या आना है क्यूब में, x³ + 1/x³ करोगे तो क्या कह रहे हो आप कि भैया यहाँ पे पावर 1 था, पावर 3 हो रहा है। पावर क्या हो रहा है मेरे भाई 3 गुना, तो इसका भी क्या कर दो तो क्यूब कर दो। 4 का क्यूब करोगे माइनस का 3 गुना कर दो, इसका 3 गुना 4 आप, है ना। 4 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका 64 मेरे दोस्त, माइनस का 4 तिया का 12 है आपका।
यहाँ पे कितना हो जाएगा तो बोलोगे भैया 64 माइनस का 12 करोगे तो आपका 52। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस में मुझे नहीं लगता कि भाई किसी प्रकार की आपको दिक्कत होगी, ठीक है। कभी आपसे अगर माइनस में पूछ ले तो भी कोई परेशानी की बात नहीं है दोस्त। इसमें क्या करना है कि माइनस करके रूट लगाना, और कभी अगर मेरे भाई यहाँ पे प्लस वाला निकालना हो तो प्लस करके रूट लगा देना, है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है एक समचतुर्भुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है, इसका एक विकर्ण 40 सेंटीमीटर, दूसरा विकर्ण कितना है ये आपको बताना है। बहुत ही लल्लू क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है। समचतुर्भुज आपका है, ये समचतुर्भुज है मेरे भाई, है ना। टेढ़ा क्यों हो रहा है? ये आपकी एक समचतुर्भुज हो गई दोस्त, ये आपकी एक समचतुर्भुज है। मैं नामकरण दे दे रहा हूं कि भाई ये ए है, बी है, सी और डी आपका। इसका एक विकर्ण कितना है तो बोलोगे भैया 40 सेंटीमीटर, और दूसरा विकर्ण आपसे पूछा गया है कि भैया इसका जो दूसरा विकर्ण होगा मेरे भाई वो आप मुझे बता दो कि भैया इसका जो दूसरा वाला विकर्ण है वो कितना सेंटीमीटर का है, ठीक है। और इसका परिमाप कितना है तो 100 सेंटीमीटर। मेरे भाई मुझे बताओ कि इसका साइड क्या होगा? अगर यहाँ ए है, ये भी ए, तो ये भी ए होगा। ये समचतुर्भुज है मेरे भाई, यानी कि 4a का वैल्यू कितना के बराबर है? 100 के बराबर, ठीक है। अब बोलोगे भैया 4 से काटोगे तो आपका साइड कितना है तो 25 सेंटीमीटर। कितना मेरे भाई? 25 सेंटीमीटर। इस ए का वैल्यू भुजा कितना हो जाएगी तो बोलोगे भैया 25 सेंटीमीटर आपका, है ना। अब आपको दूसरा विकर्ण निकालना है मेरे दोस्त, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, आप याद कर लेना कि भैया आप क्या करते हो, भुजा का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा तो d1/2, यानी कि पहला डायगोनल का मेरे भाई क्या करोगे, आधा उसका स्क्वायर कर देना, प्लस करोगे। अब बोलोगे भैया d2 का आधा उसका स्क्वायर। भुजा कितना है, साइड कितना है तो 25 मेरे भाई, 25 का आप स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 25 का स्क्वायर। और इधर d1 कितना है 40/2, इसका स्क्वायर करोगे, प्लस का मेरे भाई d2/2 इतना का स्क्वायर कर दोगे आप। मुझे बताओ कि 2 से 40 को काटोगे 20 बार से, 25 का स्क्वायर कितना तो 625 मेरे दोस्त। और ये 20 का स्क्वायर इधर आने के बाद क्या होगा तो माइनस हो जाएगा। 20 का स्क्वायर कितना तो बोलोगे भैया 400, और इधर क्या बचा मेरे दोस्त तो d2/2 इतना का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ बोलोगे कि भैया 625 माइनस का 400 करने पे कितना तो 200 आपका 25 हो जाएगा। और 225 मेरे भाई यहाँ से आप स्क्वायर को हटाओगे, अब बोलोगे भैया d2/2। इसका अगर मेरे भाई यहाँ से स्क्वायर को हटाते हो तो इधर क्या हो जाएगा तो रूट लग जाएगा, ठीक है। इधर क्या हो जाएगी तो रूट लग जाएगा। d2/2 मेरे भाई करोगे इधर तो 225 का रूट तोड़ोगे तो कितना के बराबर आपका 15 के बराबर। d2 कितना हो जाएगा तो 15 गुना 2 आपका 30 सेंटीमीटर। कितना मेरे दोस्तों 30 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है आपका? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इतना मेरे भाई काम करने की जरूरत नहीं थी, थोड़ा सा आप कैलकुलेशन को फास्ट रखो, है ना। यहाँ पे आप डायरेक्ट कर सकते थे कि भैया इतना साइड है आपका, साइड का स्क्वायर माइनस पूरे पार्ट को उठा करके डायरेक्ट यहाँ आप कर देते कि भैया 25 का स्क्वायर 625, 20 का स्क्वायर 400, 225 आपके पास बचा। उसमें अगर रूट लगाते मेरे भाई 15 आ जाता, और 15 गुना 2 आपका 30 डायरेक्ट आप आंसर निकाल लेते हैं, ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 3 संख्याओं का औसत 30 है, पहली संख्या दूसरी की दोगुनी। पहली संख्या मेरे भाई 3 संख्या है, ये आपकी पहली संख्या, ये है आपकी दूसरी, और ये है आपकी तीसरी संख्या। क्वेश्चन कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है। पहली संख्या जो है मेरे भाई दूसरी का क्या है तो दोगुना है। और सेकंड कह रहा है कि दूसरी संख्या तीसरी की तिगुनी है। कितना है? तीसरा का मेरे भाई दूसरी संख्या जो है तिगुनी है। कितना है तो तिगुनी है, ठीक है। सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। अगर मैं मान लेता हूं कि भैया तीसरी संख्या अगर आपका 1 है तो इसका दूसरी संख्या क्या होगा तो इसका तिगुना, है ना। तो बोलोगे भैया 3। कहानी कहाँ से शुरू हुआ है मेरे भाई तो 3 से। आप एरो निकालोगे कि भैया ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ से यहाँ, तो कहानी कहाँ से शुरू हुआ है तो तीसरी संख्या से। तीसरी संख्या को अगर 1 मान लेते हैं, इसका 3 गुना दूसरी संख्या हो जाएगा, इसका मेरे भाई 2 गुना करोगे तो आपकी पहली संख्या यानी कि 6 हो जाएगा। अब कह रहा है कि भैया तीनों संख्याओं का औसत कितना है तो 30 के बराबर। कितना है मेरे भाई? औसत कितना है तो 30 के बराबर आपका, ठीक है। मुझे बताओ कि तीनों संख्याओं का औसत यहाँ पे पहले निकालोगे रेशियो में, तो आप बोलोगे भैया एवरेज कितना आ रहा है तीनों का। तो एवरेज आप बोलोगे भैया 6, 3, 9 और 1 10, आपका 10 बटे का कितना हो जाएगा 3। आपका एवरेज कितना 10 बटे का 3। लेकिन वो कह रहा है कि नहीं भाई तीनों का औसत जो है ना 30 के बराबर है। आप कह रहे हो नहीं भैया कितना है तो 10 बटे का 3 के बराबर। आपको निकालना क्या है कि सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या कौन सा है तो 1 है मेरे दोस्त, है ना। आप इतना करोगे तो बोलोगे भैया 30 रहेगा, ये 3 ऊपर चले जाएगा मेरे भाई, 30 के साथ गुना हो जाएगा बटे का 10 आप करोगे, 0 से 0 कैंसिल, आपका 3 गुना 3 आपका कितना तो 9। कौन सा ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्त, है ना। देखना है क्वेश्चन लगाते हैं टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। ए एक काम को 15 दिन में करता है
बी उसे 20 दिन में करता है, वे 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं, फिर बी छोड़ देता है और ए शेष कार्य पूरा करता है। कुल कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ? ठीक है, एक ए नाम का व्यक्ति है और एक बी नाम का व्यक्ति है। ए किसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है और बी कितने दिनों में? तो 20 दिनों में। ए कितने दिनों में? 15 दिनों में। और बी नाम का व्यक्ति कितना? तो 20 दिनों में। 15 और 20 का आप एलसीएम लोगे तो टोटल वर्क निकल जाएगा। तो बोलोगे भैया 15 और 20 का एलसीएम कितना? तो 60। ये 60 क्या है मेरे भाई? तो टोटल आपका वर्क है। क्या है? तो टोटल वर्क आपका 15 गुना 4 करोगे आपका 60 हो जाएगा। 20 दिया का 60। ये क्या है? तो बोलोगे भैया ए और बी जो है ना, ए एक दिन में 4 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है। ये क्या है? तो एफिशिएंसी है, क्षमता है दोस्त, है ना। अब कह रहा है कि भाई उन्होंने साथ में 4 दिनों तक काम किया। कितने दिनों तक? 4 दिनों तक। ठीक है, 4 एक दिन में कितना करता है? तो 4 और 3 7। कितना काम करता है मेरे दोस्त? 7 काम। एक दिन में 7 काम, तो 4 दिन में कितना करेगा? तो बोलोगे भैया 28 काम। कितना काम मेरे भाई? 28 काम। और ये कितने दिनों में? तो 4 दिनों में। अब बोलोगे कि भैया शेष काम कितना बचा? तो बोलोगे यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 आपका 32 काम। कितना मेरे भाई? तो 32 काम आपका शेष बचा, है ना। अब कह रहा है कि शेष काम कौन करेगा? तो ए अकेला करता है। 32 काम कौन करता है मेरे दोस्त? तो ए करता है। ए एक दिन में 4 काम करता है, तो 32 काम कितने दिनों में करेगा? तो 4 गुना 8 करोगे तो बोलोगे भैया 32। कितना? 8 दिन। अब टोटल मेरे भाई, टोटल डेज अगर आप निकालते हो कि भैया टोटल कितना दिन लगा काम को कंप्लीट होने में, तो 8 दिन प्लस का मेरे भाई कितना? तो 4 दिन। 8 और 4 कितना हो जाएगा? बोलोगे भैया 12 दिन। 12 दिन कौन सा ऑप्शन है आपका? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का, है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? काफी सिंपल क्वेश्चन है मेरे भाई। 800 रुपये है और ये 800 रुपये में क्या है? तो बेचने पर 20% की हानि होती है, यानी कि 20% में लॉस करके कोई सामान को अगर आप 20% का लॉस करके मेरे भाई बेचोगे तो कितने परसेंट में बेचोगे? तो 80% में, क्योंकि हर एक सामान अपने आप में क्या होती है? तो 100%। ठीक है, अगर मेरे भाई 800 रुपये में बेच रहे हो तो आप बोल रहे हो नहीं भैया मैं तो 80% में बेच रहा हूँ, यानी कि 80% का जो वैल्यू है मेरे दोस्त वो 800 रुपये के बराबर है। आपको निकालना क्या है? तो आप बोलोगे भैया 20% लाभ प्राप्त करना है सामान में। तो मेरे भाई मैंने कहा कि हर एक सामान अपने आप में 100% होती है। अगर उसमें 20% प्रॉफिट करोगे तो सामान को कितने में आप बेचोगे? तो बोलोगे भैया 120% में। तो आप कितने का वैल्यू निकालोगे? तो 120% का। कितने का मेरे भाई? तो 120% का। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा आपका। 80 से 800 को काटोगे तो 10 बार से 10 गुना 120 करोगे तो बोलोगे भैया कितना? 1200। 1200 कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर 1200 रुपये, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल मेरे दोस्त सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। और मैं एक चीज़ आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बता दूं मेरे दोस्त कि ये क्लास सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी कि जो एसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम्स की तैयारी करता हो, सीएचएसएल की मेरे भाई एमटीएस हो गया, आपका जीडी हो गया। ठीक है, तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, ये 10 मिनट का शो मेरे दोस्त सबके लिए है। ठीक है, देखो जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मेरे भाई वनडे एग्जाम में आपका मैथ पूछा जाता है, आप यहाँ से क्लास करो मेरे भाई, ये रामबाण साबित होगा आपके लिए, है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यदि साइन थीटा का वैल्यू कितना है? 3/5, तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का मान आपको बताना है। निकालते हैं इसको दोस्त, है ना। क्या है कि भाई साइन थीटा कितना है? तो 3/5 आपका। मुझे बताओ कि एक ट्रिपलेट में आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि साइन थीटा में क्या होता है। तो आप लोग जानते हो कि भैया P/H आपका होता है, क्या होता है? परपेंडिकुलर अपन का हाइपोटेनस। ठीक है, अगर आप बेस निकालोगे तो बेस के लिए फॉर्मूला क्या होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर मेरे भाई आपका क्या हो जाएगा? तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस का आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर करते हो और रूट लगा देते हो। रूट करोगे हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर 25, परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर आपका कितना? 9। इसका शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, 25 - 9 करोगे तो आपका 16, 16 का रूट तोड़ोगे तो आपका 4। बेस कितना आ गया? तो बोलोगे भैया 4 के बराबर आपका। अब हम लोग निकालते हैं कि भैया टेन थीटा के लिए आप लोग क्या लिखते हो? सबसे पहले लिख देते हैं टेन थीटा प्लस का कोट थीटा दोस्त। ठीक है, टेन थीटा क्या होता है? तो बोलोगे भैया P/B आपका, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन का बेस। और कोट थीटा क्या हो जाएगा? तो टेन थीटा का उल्टा हो जाएगा दोस्त, है ना, यानी कि बेस अपॉन का परपेंडिकुलर। अब बोलोगे कि भैया परपेंडिकुलर कितना है? तो परपेंडिकुलर P का वैल्यू कितना है? 3 और बेस कितना है मेरे भाई? तो 4। प्लस करोगे बेस कितना है? तो 4 और परपेंडिकुलर कितना है? तो 3 आपका। अब यहां से अगर आप निकालोगे तो आप बोलोगे भैया 3 गुना 3 आपका 9 और 4 गुना 4 आपका 16। 16 और 9 को जोड़ोगे तो 25 बटे का कितना हो जाएगा? तो 4 तिया का आपका 12। 25/12 कौन सा ऑप्शन है आपका? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बट एक मिनट मेरे दोस्त,
एक मिनट आप समझना इस चीज को कि भाई क्या इतना लेंदी प्रोसेस से आप मैथ को सॉल्व करोगे एग्जाम में बैठ के? नहीं दोस्त, है ना। देखना इसके लिए हम लोग शॉर्ट ट्रिक हम लोग ये निकालते हैं कि भाई कुछ कुछ ट्रिपलेट आपको याद होना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त, है ना। ट्रिपलेट जैसे हम लोग अब निकालते हैं कि भाई एक ट्रायंगल है आपका, आप जैसे यहाँ मान लो कि भाई अगर थीटा का वैल्यू मेरे भाई इसको अगर थीटा मान लें, आप बोलोगे कि भैया परपेंडिकुलर कितना है तो 3 है और इसका हाइपोटेनस कितना है तो 5 है मेरे दोस्त। आपको बेस निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है तो बेस। आप बोलते हो कि भैया इसका एक ट्रिपलेट होता है, क्या होता है मेरे भाई तो 3, 4 और 5 का एक ट्रिपलेट होता है दोस्त, है ना। आपको 3 पता था, 5 पता था मेरे भाई कि हाइपोटेनस 5 है, तो क्या आप बेस नहीं बता सकते थे कि भैया 4 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या होता है तो आपका 6, 8 और 10 का ट्रिपलेट होता है। उसके बाद आप बोलोगे कि भैया 9, 12 और 15 का ट्रिपलेट होता है, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई क्या आपका हो जाएगा तो बोलोगे भैया 15, 20 और 25 का ट्रिपलेट होता है, ठीक है। 15, 20, 25 का ट्रिपलेट होता है दोस्त। अब एक ही ट्रिपलेट याद रखोगे ना तो बहुत सारा आप निकाल सकते हो। जैसे 3 गुना 2 6, 3 गुना 3, इसका 3 गुना मेरे भाई 2 गुना किया है यहाँ पे, इसका अगर देखोगे तो 3 गुना है, इसका मेरे भाई यहाँ पे देखोगे तो 4 गुना है सारा, ठीक है। 4 आप बोलोगे कि भैया कितना, सॉरी यहाँ पे 5 गुना वाला है, ठीक है। 5 गुना 5 त्या का 15, 5 गुना 4 आप 20, 5 गुना 5 आप करोगे तो 25। तो ये ट्रिपलेट आपको याद होने चाहिए दोस्त, है ना। देखना एक मेंसुरेशन का क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, और इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आयतन आपको बताना है। सबसे पहले इसका मेरे भाई क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेलन का। अब बोलोगे कि भैया बेलन का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है तो 2 पाई आर एच मेरे भाई, क्या होता है 2 पाई आर एच आपका, है ना। एरिया कितना है 264 सेंटीमीटर स्क्वायर, 264 और 2 लिखेंगे। पाई का वैल्यू कितना तो 22/7। रेडियस कितना मेरे भाई, रेडियस आपको पता है क्या तो बोलोगे नहीं भैया रेडियस नहीं पता तो आर लिखेंगे। हाइट कितना है तो आपका हाइट है मेरे भाई 14 सेंटीमीटर। यहाँ से इसको काटोगे 7 से 14 को तो 2 बार से कट जाएगा, ठीक है। अगर 22 से अगर 264 को काटे तो 22 गुना 1 आपका 22 और कितना बचा तो बोलोगे भैया 4, 22 दुना का 44, 12 है आपका, ठीक है। यहाँ से अगर काटोगे 2 गुना 2 आपका 4 और इसको 12 को काटोगे 4 से तो 3 बार से। रेडियस कितना आ गया तो 3 के बराबर मेरे दोस्त, कितना तो 3 के बराबर। अब इसका वॉल्यूम निकालोगे, क्यूब निकालोगे, आयतन निकालोगे तो अब बोलोगे भैया क्या होता है तो पाई आर स्क्वायर एच आपका। पाई का वैल्यू कितना तो 22/7। रेडियस कितना है 3, 3 मेरे भाई क्या लिखोगे स्क्वायर है 3 का, 3 गुना 3। हाइट कितना है तो 14। 7 से 14 को काटोगे 2 बार से। अब यहाँ से गुना करोगे तो बोलोगे भैया 2 त्या का 6, 6 त्या का 18, 18 गुना 22 करोगे 18 दुना 36, 18 गुना 36 और 3 कितना हो जाएगा 396 मेरे भाई। 396 आपका सेंटीमीटर क्यूब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा तो अब बोलोगे भैया ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त, है ना। तो ऐसे ही हम लोग, ये आखिरी क्वेश्चन था मेरे भाई, और ऐसे ही हम लोग ये प्रैक्टिस सेट मेरे भाई ये और ये सेशन 10 मिनट का जो शो हम लोग चला रहा है ये आपके एग्जाम तक मेरे दोस्त ये कंटिन्यू चलती रहेगी, ठीक है। तो आप डेली इसको 10 मिनट देना और डेली मेरे भाई आपकी काफ़ी बेहतरीन सी रिवीजन हो जाएगी यहाँ से, है ना। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं और मिलते हैं काफ़ी बेहतरीन सी क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।